पाठ 14 अव्यय या अविकारी शब्द इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। बच्चों, आप शब्द विचार के अंतर्गत विकारी तथा अविकारी शब्दों के विषय में पढ़ चुके हैं। विकारी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन और काल के प्रभाव के कारण उनके रूप में विकार यानी परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन और काल के प्रभाव के कारण उनके स्वरूप में कोई विकार नहीं आता। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह बाहर टहल रहा है। मैं धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगा। इन वाक्यों में बाहर तथा धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई और कितनी मात्रा में हुई। इस आधार पर क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सीमा अंदर बैठी है, बालिका बाहर बिलख रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे क्रिया विशेषण शब्द स्थान का बोध करवाते हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आसपास, इधर उधर, अंदर आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषण बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन कोलकाता से कल आएगा। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। इस गद्यांश में दिए गए रंगीन क्रिया विशेषण शब्द काल का यानी क्रिया के होने के समय का बोध करवाते हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कब, कल, आज, अब, जब, तब, प्रतिदिन, सदैव आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोर ने तोते को भली भांति देखा। वह अचानक आ गया। वह जल्दी जल्दी बोलता है। श्रीमती शर्मा का कंठ सहसा अवरुद्ध हो गया। उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई है। ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग, रीति का बोध करवा रहे हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द अकस्मात, तेजी से, धीरे धीरे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा से संबंधित विशेषता का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अधिक बोलता है। मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा खाया। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द बिल्कुल, तनिक, न्यून, कुछ, काफी, पर्याप्त, केवल, थोड़ा, जितना, बहुत, ज्यादा, उतना, कितना आदि। क्रिया विशेषण तालिका क्रम,
स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। 1. नीचे, प्रतिदिन, देर से, अधिक। 2. किधर, सप्ताह, धड़ाधड़, उतना। 3. जिधर, मास, सचमुच, मोटा। 4. यहाँ, सुबह, तेज, बड़ा। 5. वहाँ, प्रातः, धीरे धीरे, छोटा। 6. इधर, सायं, सुस्ती से, थोड़ा। 7. उधर, परसों, फुर्ती से, बहुत। 8. सामने, आज, जल्दी, तनिक। 9. ऊपर, रात, ध्यान से, ज्यादा। 10. कहाँ, दिन, झटपट, इतना। संबंध बोधक प्रपोजिशन। संबंध बोधक शब्द दो शब्दों संबंध और बोधक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संबंध का बोध कराने वाले। जैसे, मयंक के पास 4 फूल हैं, विद्यालय के सामने बगीचा है। इन वाक्यों में के पास तथा के सामने अव्यय वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं।